नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ माह की हलहारिणी अमावस्या व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत की तलाहटी में हरपुर नाम का एक सुंदर गांव बसा था। चारों ओर खेत, बाग बगीचे और विशाल पीपल, बरगद तथा नीम के वृक्ष थे। गांव के लोग भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और माता पृथ्वी की आराधना करते थे। वर्षों तक वहां पर सुख समृद्धि बनी रही। धीरे धीरे वहां के लोगों में अहंकार आ गया। वृक्षों को काटकर बड़े बड़े भवन बनाने लगे। तालाब सूखने लगे। पीपल और बरगद के वृक्षों की पूजा बंद हो गई। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण भी लोग भूलने लगे। दान पुण्य बहुत कम हुआ। कुछ ही वर्षों में गांव का स्वरूप बदल गया। वर्षा कम होने लगी, खेत सूख गए, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा। लोगों के घरों में बीमारी और तंगी बढ़ गई। व्यापार ठप हो गया। सभी चिंतित रहने लगे। उसी गांव में धर्मदास नाम का एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी गौरी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। निर्धन होने के बाद भी वह प्रतिदिन तुलसी की पूजा करती थी, गाय को पहले रोटी देती और भगवान शिव का भी स्मरण करती थी। एक दिन गौरी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे कि आषाढ़ के अंत और वर्षा ऋतु के आगमन पर आने वाली अमावस्या प्रकृति, पितरों और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला महान दिन है। यदि श्रद्धा से व्रत किया जाए, पीपल की पूजा हो, पौधे लगाए जाए और भूखों को अन्न दिया जाए तो जीवन में फिर से हरियाली लौट आती है। धर्मदास बोला, हमारे पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से अन्न है, हम व्रत और दान कैसे करेंगे। गौरी मुस्कुराई और बोली, भगवान धन नहीं भाव देखते हैं। एक लोटा जल, एक दीपक और सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। इसी बीच गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए और उन्होंने पूरे गांव को एकत्रित कर लिया और कहा, जिस भूमि पर वृक्षों का सम्मान नहीं होता, जहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती, जहां पितरों का स्मरण नहीं होता, वहां सुख और शांति धीरे धीरे दूर हो जाती है। आने वाले हरियाली अमावस्या के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, पौधे लगाएगा, गौ सेवा करेगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करेगा, उसके जीवन में फिर से हरियाली लौट आएगी। संत के वचन सुनकर अधिकांश लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, लेकिन धर्मदास और गौरी ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से हरियाली अमावस्या का व्रत करेंगे। हरियाली अमावस्या का पावन दिन आया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हरिदास और गौरी नदी पर स्नान करने गए। दोनों ने भगवान शिव, माता पार्वती और श्री विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प किया कि हे प्रभु, हमारे मन के अहंकार, लोभ और अज्ञान को दूर करो, हमारे पितरों की तृप्ति प्रदान करो और इस धरती को पुनः हरियाली से भर दो। हर घर खुशी से झूम उठे। उसके बाद वे घर लौटकर गौरी ने मिट्टी से आंगन लीपा, दीपक जलाया और पीपल के वृक्ष के नीचे जल, अक्षत, पुष्प और रोली अर्पित की। धर्मदास ने 7 परिक्रमा करी और दोनों ने मिलकर भगवान का नाम जपा। उनके पास दान देने के लिए केवल थोड़ी सी मुट्ठी भर चने थे और 2 रोटियां थी। गौरी ने कहा, यही हमारी श्रद्धा है। तब ही वहां पर वृद्ध सन्यासी आ पहुंचे। वे बहुत भूखे दिखाई दे रहे थे। धर्मदास ने बिना संकोच अपनी दोनों रोटी उनके सामने रख दी। गौरी ने जल पिलाया। संत मुस्कुराए। जो अपने हिस्से का अन्न भी प्रशंसा से दान कर सकता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। इतना कहकर वह आगे बढ़ गए। धर्मदास और गौरी ने सोचा कि आज तो वह स्वयं भूखे रह जाएंगे, पर दोनों के मन में तनिक भी पछतावा न था। सायकाल अचानक प्रकाश से घने बादल छा गए। कई महीनों से सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरने लगी। खेतों में पड़ी सूखी मिट्टी से सुगंध उठी। गांव के लोग आश्चर्य से आसमान की ओर देखने लगे। उसी रात धर्मदास ने सपना देखा। सफेद वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे परिवार के पितृ हैं। तुम्हारे श्रद्धापूर्ण व्रत, दान और पीपल पूजन से हम तृप्त हुए हैं। तुम्हारे घर पर भगवान शिव, भगवान हरि और माता लक्ष्मी की कृपा होगी। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। प्रातः काल जब धर्मदास जागा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने अपना सपना गौरी को सुनाया।
दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में वर्षा अच्छी होने लगी। खेतों में हरियाली छा गई। गांव के तालाब भर गए। पशुओं को चारा मिलने लगा। धर्मदास की छोटी सी खेती में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई और उसका घर धन धान्य से भर गया। यह देखकर गांव के लोग भी लज्जित हुए। उन्होंने संत की बात का उपहास किया था। अब वे सोचने लगे, क्या सच में हलहारिणी अमावस्या का व्रत और प्रकृति की सेवा का इतना महान फल मिलता है। अब वे वृद्ध सन्यासी एक बार फिर गांव लौटे। इस बार उन्होंने ऐसी बात कही जिसने पूरे गांव की काया पलट दी। दूसरे दिन प्रातःकाल पूरे गांव के लोग वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचे। सभी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमने आपका उपदेश नहीं माना, इसीलिए हमें इतना दुख सहना पड़ा। अब कृपा करें, हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारा गांव सदा सुखी और हरा भरा रहे। सन्यासी ने संत स्वर में कहा, सिर्फ व्रत करने से नहीं बल्कि उनके साथ धर्म, दया और प्रकृति की रक्षा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस गांव में पीपल, बरगद, नीम और तुलसी का सम्मान होता है वहां गौ सेवा होती है। जहां पितरों का स्मरण किया जाता है और भूखों को दान दिया जाता है वहां स्वयं भगवान की कृपा बनी रहती है। उन्होंने सभी गांववासियों से कहा, आज प्रत्येक परिवार कम से कम एक पौधा लगाए और यह संकल्प करे कि उसकी रक्षा भी करेगा। धर्मदास सबसे पहले आगे गया। उसने पीपल का पौधा लगाया। गौरी ने भी पौधा रोपा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने आम, नीम, बरगद, बेल, आंवले, तुलसी आदि के पौधे लगाए। बच्चों ने उन्हें प्रतिदिन पानी देने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में गांव का रूप बदलने लगा। जहां पहले सूखी धरती थी वहां पर हरियाली लहलाने लगी। तालाब पानी से भर गए। पशुओं का जीवन उस गांव में फिर से लौट आया। किसानों की फसल पहले से कई गुना अधिक हुई। गांव में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। एक दिन हरियाली अमावस्या के अवसर पर पूरा गांव पीपल के वृक्ष के नीचे एकत्र हुआ। तभी वहां वृद्ध सन्यासी तेजस्वी प्रकाश से घिर गए। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनके मुख से दिव्य आभा निकलने लगी। एक सन्यासी बोले, हे ग्रामवासियों, मैं साधारण मनुष्य नहीं, भगवान शिव का एक स्वरूप हूँ। महादेव ने मुझे तुम्हारी श्रद्धा और सेवा की परीक्षा लेने भेजा था। यह सुनते ही लोग भाव विभोर होकर भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। मंद मंद सुगंध वायु में बहने लगी। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती पूरे गांव को आशीर्वाद दे रहे हों। धर्मदास और गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे मन में सदैव धर्म, सेवा, वृक्षों के प्रति प्रेम और अपने लोगों के प्रति सच्ची भावना हो। तभी आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य हलहारिणी अमावस्या के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा, पीपल तथा अन्य वृक्षों की सेवा करेगा, पितरों का स्मरण करेगा, गौ सेवा करेगा और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देगा, उसके जीवन के विघ्न दूर हो जाएंगे। उसके घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति का वास होगा और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य का फल प्राप्त करेंगी। कुछ दिनों बाद हलपुर गांव केवल धन धान्य से नहीं बल्कि अपने धर्म, वृक्षों और सेवा भाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। आज भी वहाँ हलहारिणी अमावस्या पर हजारों पौधे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।